हेलो दोस्तों, मैं शरण सिंह चौहान ब्रोज साइंस एकेडमी राजसमंद से। आज हम सीखने वाले हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू किस प्रकार फाइंड करते हैं, ताकि आपको बड़े बड़े एग्जामों में इसको हल करने में बड़ी आसानी हो। तो चलिए सीखते हैं कि फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो फेस वैल्यू एक दी गई संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान, उस अंक का अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, तो किसी अंक का शुद्ध मान वह अपना मान ही कहलाएगा। जैसे 65, 47, 94 एक संख्या लिखी है, इसमें 7 का शुद्ध मान लिखना है, तो 7 का शुद्ध मान वह खुद संख्या खुद ही उसका शुद्ध मान कहलाएगी। तो 7 का शुद्ध मान क्या होगा? 7। 9 का 9 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, फिर 5 का 5 ही होगा, 6 का शुद्ध मान 6 ही होगा। अब स्थानीय मान, आगे प्लेस वैल्यू कैसे? दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर उपस्थित होता है वह अंक उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो 65, 47, 94 वही संख्या लिए। 4 का स्थानीय मान क्या कहलाएगा कि ये कौन से स्थान पर उपस्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो ये इनके स्थानीय मान कहलाते हैं, ये कौन से स्थान पर उपस्थित है। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4। और 9 का क्या होगा? इकाई, दहाई। दहाई पे क्या होगा? 90। और सैकड़ा पे क्या होगा? 700। फिर 4 के लिए क्या करूँगा? एक जीरो बढ़ाते जाएंगे, 4000। फिर 5 के लिए एक जीरो और बढ़ा दिया, 3 की जगह 4 जीरो। अब 6 के लिए मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, 3, 4 और ये 5। इस तरीके से इनके स्थानीय मान ज्ञात किए जाते हैं। फिर है विशुद्ध मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसी संख्या का विशुद्ध मान उसके साथ लगे चिन्हों को हटाकर प्राप्त किया जाता है। तो किसी संख्या के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा दीजिए, वह उसका शुद्ध मान कहलाता है। तो +6 या -6 का विशुद्ध मान किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? इन दोनों के साइड में हमने 1-2 लाइनें बना दी, जिनको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस, मापांक कहा जाता है। ये मापांक क्या करता है? उसके चिन्ह को प्लस हो या माइनस, वो हमेशा प्लस वाली वैल्यू देता है। अर्थात हमें विशुद्ध मान लिखना है तो इनके चिन्हों को हटा के लिखना है। तो +6 या -6 दोनों का जो विशुद्ध मान होगा वो क्या प्राप्त होगा? 6। तो इस प्रकार विशुद्ध मान और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।